बात ध्यान से सुनिए। सही रास्ता कभी धर्म नहीं पूछता। संत रामपाल जी महाराज यही बात खुलकर कहते हैं। वे पाखंड पर बोलते हैं क्योंकि पाखंड धर्म नहीं होता, भ्रम होता है। लेकिन उनका संदेश किसी के खिलाफ नहीं है। वे साफ कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग पहचान हो सकती है, लेकिन सत्य अलग नहीं हो सकता। अगर ज्ञान शास्त्रों से मेल खाता है, अगर भक्ति सही विधि पर आधारित है, तो वही सही रास्ता है। नाम कोई भी ले। वे किसी को बदलने नहीं कहते, वे बस सोच बदलने का साहस देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप किस धर्म के हैं, सवाल ये है कि आप सच के कितने करीब हैं। क्योंकि जो रास्ता सच तक ले जाए वही असली रास्ता होता है। अगर आपने ये बात पूरी नहीं सुनी तो हो सकता है आप भी एक बड़ी गलतफहमी में हो। आज संत रामपाल जी महाराज को लेकर लोग बिना पूरा सुने सीधा फैसला सुना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, आज का इंसान कोई पागल नहीं है। मनुष्य पढ़ा लिखा है, वह खुद समझ सकता है और सही गलत का निर्णय कर सकता है। वह खुद अपने शास्त्रों में देखकर, खुद जांचकर और स्वयं अनुभव कर सकता है। अज्ञान के कारण इंसान को कितने प्रकार के दुख मिलते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि आप मानते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपने पूरा सुना भी है या नहीं। क्योंकि अधूरी बात हमेशा भ्रम पैदा करती है और अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा धोखा होता है। किसी के कहने सुनने से नहीं, खुद देखो, खुद जांचो, खुद समझो। याद रखिए, अधूरा सुनकर किया गया फैसला सच नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता, ये कोई गारंटी नहीं, ये अंतिम मौका है। लाखों योनियों के बाद आप इंसान बने हो, और अगर इस जीवन में सच्ची भक्ति नहीं की तो फिर वही भटकना तय है। शास्त्र साफ कहते हैं, मुक्ति सिर्फ मनुष्य जीवन में है, ना स्वर्ग, ना देव योनि, ना अच्छे कर्म। काल के लोक से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। आज इंसान पैसा, मोबाइल और दिखावे में इतना उलझा है कि उसे मरना भी याद नहीं। सब भक्ति कर रहे हैं, पर सवाल ये नहीं कि भक्ति है, सवाल ये है भक्ति सही है या धोखा। आज वही सच्ची भक्ति जो शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज बता रबरेस हैं। अब फैसला आपका है, जागना है या फिर वही भटकना है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सभी ग्रंथों को, सभी देवी देवताओं को, भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को, सबको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते हैं। कुछ बजरंग दल या आरएसएस के लोग बोल रहे हैं इस बात को। कुछ लोग तो रामचंद्र जी के भी खिलाफ बोलते थे। कुछ लोगों से क्या मतलब भाई, वो तो रामचंद्र जी के भी खिलाफ बोलते थे। तो सीधे रघुवर थे, राम थे, अयोध्या के राजा थे, भगवान थे, उनके भी खिलाफ बोले लोग। कुछ लोगों से कोई मतलब नहीं है। रामपाल जी महाराज में जो आस्था रखते हैं, उन्हें संदेह रखते हैं, कोई शक नहीं है। रामपाल जी संदेश बढ़िया देते हैं, समाज को उद्धार को देते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश देते हैं। सभी ग्रंथों को, सभी देवी देवताओं को मानते हैं, पूरी भारतवर्ष के संस्कृति को मानते हैं। और उनके अनुयायी का यहाँ है भारतवर्ष में, उनके विदेशों में भी है अनुयायी, पूरे विश्व लेवल पे है उनके अनुयायी। उनका पूरा बिलोंग करते हैं उनको सब अनुयायी। उनके जो अनुयायी हैं, क्या वो गीता और वेदों को मानते हैं? पूरा मानते हैं। कौन कहता है नहीं मानते हैं? चैलेंज है हमारा, पूरा मानते हैं। तो क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूँगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम ऐसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो को रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है, फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता। ऐसा है ना, वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं, फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूंगा, उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप तय, जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे, अच्छी नहीं लगेगी।
और कहूँगे कह उठ चले ना और बात बनावे।